हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और उसके अंदर हम अभी जो देख रहे हैं वो है यूनिट नंबर 1 और जो टॉपिक है वो है फंक्शन। ओके, ये फंक्शन के अंदर हमने बहुत कुछ देखा है, उसकी डेफिनेशन देखी है, देन टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इन्वर्स ऑफ फंक्शन के बारे में बात की। देन उसका कॉम्पोजिशन भी हमने देखा, दो फंक्शन के बीच में किस तरह से आता है, कैसे उसको डिनोटेट करते हैं, कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो आज हम एक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, वो है इवन एंड ऑड फंक्शन। अब ये इवन एंड ऑड फंक्शन क्या है, तो बहुत ही इजी है। यहाँ पे लिखा है, देखिए, अ रियल फंक्शन से y इक्वल टू एफ एक्स, ये एक फंक्शन दिया है, इज सेड टू बी इवन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स एंड और इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो ये याद रखना है हमें कि इवन फंक्शन हो तो कोई भी फंक्शन हो हमारा, मान लो ये एफ ऑफ एक्स है, उसमें हम एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखें, ओके, तब भी हमारा आंसर कैसा रहे, एफ ऑफ एक्स ही रहे, ओरिजिनल फंक्शन ही रहे। तो इनको क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। अब आपको एग्जाम्पल दे तो ऐसा लिख सकते हम, मान लो कि एक एफ ऑफ एक्स यहाँ पे दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, गेटिंग। तो मैं यहाँ पे क्या फाइंड करूँगा, एफ ऑफ माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ पे भी एक्स की जगह पे हम माइनस रखेंगे, तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो हमने क्या लिया है, सी एफ एक्स। तो देखो ये एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ माइनस एक्स हमने किया, तब भी हमारा आंसर क्या आया, एफ एक्स ही आया। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। एक दूसरे के एग्जांपल दूँ तो आप बोल सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ओके। आप क्या करो, एफ ऑफ माइनस एक्स करो, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कॉस ऑफ माइनस एक्स। कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या लिख सकते हैं, इवन है तो कॉस इवन है तो कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो वो हमारा फिर से क्या आ गया, एफ एक्स ही आ गया, गेटिंग। तो एफ ऑफ माइनस एक्स फिर से क्या आता है, एफ एक्स आता है। तो इस टाइप के जो फंक्शन है उसको क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। अब हम बात करते हैं और फंक्शन के बारे में। तो और फंक्शन में क्या लिखा है, सी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो उसके लिए मुझे एग्जांपल लेना है, तो मैं आराम से ले सकता हूँ, कौन सा, सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, एक्स क्यूब। देखिए मैं अब फाइंड करता हूँ अभी एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखूँ तो यहाँ पे आएगा माइनस एक्स क्यूब आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब आएगा अभी इनका आंसर। तो हम लिख सकते हैं ये माइनस और एक्स क्यूब की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स। तो सी ये आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है हमारा, माइनस एफ एक्स। इवन में क्या आता है, ओनली एफ एक्स, माइनस निकल ही जाता है, राइट। तो ये एक एग्जांपल हो गया और फंक्शन का। और दूसरा मुझे लेना है तो क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिख सकता हूँ। से एफ ऑफ माइनस एक्स में फाइंड करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ माइनस एक्स। अब साइन ऑफ माइनस एक्स को लिखना है तो कैसे लिख सकता हूँ, साइन और है तो माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं हम। देखिए ये माइनस और साइन एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स, तो क्या लिखूंगा, एफ एक्स। तो सी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारा, माइनस एफ एक्स। तो ये कैसा हो गया, और हो गया, राइट। तो ये बात हुई सिंपल इवन एंड ऑड फंक्शन के बारे में। तो हम उसके बेस पे एक एग्जांपल है वो हम अभी डिस्कस करते हैं, राइट। तो सी यहाँ पे एक एग्जांपल है,
ये वाला एग्जाम्पल नंबर 4 ये है लेट एफ एक्स बी एनी रियल फंक्शन। एफ एक्स जो है वो हमारा कोई भी एक रियल फंक्शन है। सो डेट हमें क्या बताना है, जी वन एक्स इक्वल टू ये दिया है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू इज ऑलवेज एन इवन। ओके, ऑलवेज कैसा है, इवन है। तो हम कैसे बता सकते हैं इनको, देखो मैं यहाँ पे ही आपको बता देता हूँ इजीली। अब देखो ऑलवेज इवन है तो इवन बताना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमें दिया हुआ है जी वन एक्स, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जी वन माइनस एक्स फाइंड करता हूँ। अब जी वन माइनस एक्स फाइंड करूँ तब भी हमारा आंसर जो जी वन एक्स आया, तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑलवेज कैसा रहेगा, इवन रहेगा, राइट। तो सी मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे माइनस एक्स कर देता हूँ। पहले क्या फाइंड कर लेता हूँ, जी वन ऑफ माइनस एक्स। तो देखो यहाँ पे भी जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या रखूँगा मैं, माइनस एक्स। तो सी एफ ऑफ, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ, यहाँ पे माइनस एक्स ऑलरेडी है और एक्स की जगह पे फिर से माइनस एक्स रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या लिखूँगा, एफ ऑफ एक्स बाई टू। अब इसको मुझे थोड़ा लिखना है अच्छी तरह से, तो ऐसा लिख सकता हूँ, ये एफ ऑफ एक्स को मैं पहले लिख दूँ, बाद में ये टर्म लिखूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाई टू। सी ये क्या आ गया, हमारा जो जी वन एक्स दिया था वही आ गया, जी वन ऑफ एक्स आ गया। तो देखिए जी वन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारा, जी वन एक्स। तो हम बोल सकते हैं कि दिस जी वन एक्स इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन। ओके, और उसमें ही दूसरा पार्ट है सी, ये वाला, वेर एस जी टू एक्स हमें दिया है, जी टू एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू। ये ऑलवेज कैसा रहेगा, ऑड रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जी टू ऑफ माइनस एक्स फाइंड करेंगे, मीन्स यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वहाँ पे हम माइनस एक्स रख देंगे एक्स की जगह पे। तो देखिए क्या आएगा, ये जी टू दिया है हमें, यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, यहाँ पे मैं एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख दूँ। देखो ये यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स की जगह पे माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया, ये बीच में माइनस रहेगा, और यहाँ पे हम एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स बाई टू। अब देखिए इनको मुझे लिखना है तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, मैं क्या करता हूँ, इनको रिवर्स कर देता हूँ। तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं, माइनस एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू। अब मैं माइनस को कॉमन निकालूँ तो क्या आएगा, ये माइनस को मैं बाहर निकाल देता हूँ सी। तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाई टू। तो देखो ये इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ ये माइनस, और ये जो पूरा है वो क्या हो गया हमारा, जी टू एक्स जो दिया है वही आ गया। तो हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, जी टू ऑफ माइनस एक्स से। ओके, और आंसर क्या है हमारा, माइनस जी टू एक्स, माइनस आगे आ गया। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये जो जी टू एक्स जो दिया है वो ऑलवेज कैसा है, ऑड फंक्शन है, राइट। ये बहुत इजी एग्जांपल था। वैसा मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ, सी लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर बोथ इवन फंक्शन। एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों कैसे है, इवन फंक्शन है, राइट। तो प्रूव क्या करना है, देखो एफ कंपोजिट जी, एफ एंड जी दोनों फंक्शन का कंपोजिशन है, वो भी कैसा रहेगा, इवन ही रहेगा। कब, जब एफ एंड जी दोनों इवन हो गए तब। तो देखो यहाँ पे दिया क्या है कंडीशन, एफ एक्स क्या है हमारा, इवन। तो उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ,
एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, क्योंकि ये इवन फंक्शन में हमने देखा है। सिमिलरली जी ऑफ एक्स इज ऑल्सो इवन, तो उसकी जगह पर मैं भी लिख सकता हूँ जी ऑफ माइनस एक्स भी रखे हम तब भी हमारा क्या आएगा, जी एक्स ही आएगा, राइट। तो ये लिख दिया। सो दोनों एफ एक्स एंड जी एक्स इवन है, तो उसके लिए ये हम लिख सकते हैं। तो एफ ओ जी मतलब कि एफ कंपोजाइट जी भी हमारा इवन है, वो बताना है। तो हम कैसे करेंगे, एफ कंपोजाइट जी मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्स। ओके, तो मैं पहले क्या लेता हूँ, माइनस एक्स लेता हूँ, तो वो हमारा प्लस एक्स आना चाहिए। तो उसकी जगह पे मुझे लिखना है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स लिख सकता हूँ। अब देखिए जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू तो क्या है, जी एक्स ही है, प्लस जी एक्स है, गेटिंग। तो देखो मैं पूरा नहीं निकालता हूँ, यहाँ पे मैं प्लस लिख दूँ ऐसे ही, जी एक्स। तो उनको मुझे फिर से लिखना है, तो इस तरह से लिख सकता हूँ एफ कंपोजाइट जी ऑफ एक्स लिख सकता हूँ इनको, फिर से रिवर्स। ओके, तो देखिए सेम आ गया। यहाँ पे माइनस एक्स लिया, अब यहाँ पे क्या आ गया, हमारा एक्स आ गया, माइनस रिमूव हो गया। तो लिख सकते हैं कि ये जो एफ कंपोजाइट जी जो है वो भी क्या है, हमारा इवन फंक्शन है। ओके, तो एक्चुअली ये इजी एग्जांपल था, सिर्फ बताना था कि ये कंपोजिशन जो है एफ एंड जी का वो भी दोनों कैसे आता है, हमारा इवन आता है, राइट। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, और एक एग्जांपल देते हैं और टाइप का। सी यहाँ पे एग्जांपल नंबर 5 है, देखिए क्या है, फाइंड द कंपोजिशन एफ कंपोजाइट जी एंड दूसरा क्या है, जी कंपोजाइट एफ इन द फॉलोइंग केसेस। तो हमारे पास तीन केसेस है, तीनों के लिए हमें ये फाइंड करना है दोनों। ओके, एफ कंपोजाइट जी एंड जी कंपोजाइट एफ दोनों फाइंड करना है। एंड बताना क्या, देखो हैंस सो डैट बोथ आर नॉट इक्वल, दोनों जो है वो इक्वल नहीं है, ये हमें शो करना है। तो बहुत ही इजी है ये चीज़। कैसे, देखिए यहाँ पे एक बताया हुआ है, एफ एक्स जो है यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, एंड जी एक्स जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो हमें ये करना है एफ कंपोजाइट जी ऑफ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ, मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख सकता हूँ मैं इनकी जगह पे। ओके, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखिए एफ जो फंक्शन है वो कैसा है, देखिए साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे क्या है, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो मुझे लिखना है तो कैसे लिख सकता हूँ आंसर, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो देखो ये हमारा आंसर आ गया किसका, एफ कंपोजाइट जी का। ओके, सिमिलरली मुझे अभी फाइंड करना है क्या, जी कंपोजाइट एफ, तो मैं ये लिखता हूँ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। सो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे ये आएगा जी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स आएगा। ओके, अब देखो जी वाला फंक्शन जो है वो क्या है, वो देखिए जी वाला फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो यहाँ पे क्या है, जी ऑफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो एक्स की जगह पर क्या यहाँ पे है, साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर प्लस वन, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ओके, तो साइन रेस टू फोर एक्स प्लस वन ऐसा आएगा, तो दोनों इक्वल आए, नहीं आए। ओके, तो सी यहाँ पे लिखा भी है आंसर ये, तो वो था नॉट इक्वल, तो ये तो बता दिया। अब दूसरा जो है वो क्या है,
एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स दिया है, ई रेस टू एक्स, एंड जी एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स क्यूब। तो सी हम कैसे पहले फाइंड करेंगे एफ कॉम्पोजाइट जी, उनको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो सी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो वो रख देता हूँ। सॉरी, दूसरा एग्जांपल है ना, सेकंड केस है। जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब, तो जी ऑफ एक्स की जगह पे मैं लिख देता हूँ एक्स क्यूब। अब एफ वाला फंक्शन देखो क्या है, ई रेस टू एक्स। ई रेस टू क्या आएगा, एक्स की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, एक्स क्यूब। ई रेस टू एक्स क्यूब आएगा हमारा आंसर। रेडी, देखिए ये आंसर आ गया हमारा। अब नेक्स्ट फाइंड क्या करना है हमें, जी कंपोजाइट एफ रिवर्स करना है। तो क्या लिखूंगा उसकी जगह पे मैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, देखो यहाँ पे ई रेस टू एक्स, तो यहाँ पे मैं ये लिख दूंगा। अब जी का फंक्शन देखिए क्या है, एक्स क्यूब। एक्स की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स, और उसका क्या है हमारा क्यूब। ओके, तो ये आंसर हमारा आ गया ई रेस टू एक्स क्यूब। इस तरह से, राइट। जी ऑफ ई रेस टू एक्स है, उसका एक्स क्यूब करना है, तो ई रेस टू एक्स और उसका क्यूब है, राइट। तो ये पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आएगा आंसर, ई रेस टू थ्री एक्स। गेटी, तो यहाँ पे क्या है, ई रेस टू एक्स क्यूब, और यहाँ पे क्या है, ई रेस टू थ्री एक्स, तो दोनों इक्वल आए, नहीं आए, तो यहाँ पे बताया है। ओके, अब ये जो थर्ड केस है वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। वो भी इक्वल नहीं आएगा, कैसे, तो सी मैं यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एफ एक्स एंड जी एक्स के बारे में, राइट। तो एफ एक्स क्या दिया है हमें, पहले हमें क्या फाइंड करना है, ये एफ एक्स जो दिया है वो है टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, और जी ऑफ एक्स जो है वो है सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वेयर प्लस वन है, राइट। अब हमें पहले क्या चेक करना है, एफ कंपोजाइट जी, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स का आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ जी एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वेयर प्लस वन, तो वो मैं रख देता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस वन। सी अभी ये एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वन आया ना, तो ये एफ वाला फंक्शन देखिए, तो उसके इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे क्या है, टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन, लेकिन एक्स की जगह पे क्या लिखना है, एक्स स्क्वेयर प्लस वन। तो देखिए टू, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वन होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या है एक्स, तो क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वन, ये लिख दूंगा। इसको अभी सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो, तो ये क्या आएगा, टू, इसका आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो इनका आंसर मुझे लिखना है तो क्या लिख सकता हूँ, एक्स रेस टू फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख सकता हूँ। ये वाली ए प्लस बी होल स्क्वायर हो तो हम लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बस ये यूज़ किया मैंने, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन तो है ही। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं सी, तो क्या होगा, ये टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से निकल के, यहाँ पे फोर हो जाएगा और यहाँ पे टू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू एक्स रेस टू फोर, एक्स स्क्वायर वाली टर्म कितनी है, देखो ये एक है और ये एक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस फाइव एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस टू प्लस वन क्या लिख सकता हूँ, थ्री। आप थोड़ा अपने हिसाब से ट्राई करिएगा, मैं अभी सब कुछ निकाल नहीं रहा हूँ, जो भी है उसमें ही मैंने चेंजेस कर दिए हैं, राइट। तो ऑलमोस्ट हमारा ये आंसर आता है, टू एक्स रेस टू फोर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। गेटिंग। अब हम बात करते हैं, उल्टा चेक करते हैं हम, एफ ओ जी की जगह पे क्या करते हैं, जी कंपोजाइट एफ फाइंड करते हैं, राइट। तो देखो कैसे आता है वो, तो मैं ये जो सारी चीज़ें हैं वो अभी मैं निकाल रहा हूँ फिर से
वो आंसर जो है वो डिफरेंट आता है या नहीं आता है, वो हमें एक्चुअली डिफरेंट शो करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा रिवर्स लिख दूंगा अभी। ये एफ कंपोजिट जी की जगह पे क्या लिखूंगा, जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स। तो क्या लिखूंगा उसकी जगह पे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, देखिए ये 2x² प्लस एक्स। अब देखिए हमारा फंक्शन क्या आ गया, जी वाला आ गया। तो जी का क्या है, देखिए x² प्लस 1। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, x²। तो लेकिन x की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, ये 2x² प्लस एक्स। तो 2x² प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा, 1 आएगा, राइट। उनकी जगह पे मुझे लिखना है, तो क्या लिखूंगा, फिर से a प्लस बी स्क्वायर वाला करते हैं, तो ये 2² का 4 हो जाएगा। 4x⁴ प्लस यहाँ पे आएगा 4x³ आएगा प्लस x² प्लस 1, ऐसा आया। तो देखो हमने पहले जो फाइंड किया था, ओके, कौन सा, एफ कंपोजिट जी, तो उसमें ये क्यूब वाली टर्म आई ही नहीं थी और यहाँ पे आई है हमारी। तो ये दोनों कैसे हो गए, नॉट इक्वल हो गए, राइट। तो इस तरह से हमने बता दिया कि दोनों सेम नहीं होते हैं, राइट। तो ये जो है ये बुक में नहीं दिया है, लेकिन आप अपने हिसाब से मैंने जो बताया उसी हिसाब से आप कर सकते हो, राइट। तो तीनों केस के लिए हमने बता दिया कि एफ कंपोजिट जी इज़ नॉट इक्वल टू जी कंपोजिट एफ, ओके। सो बाकी के एग्जाम्पल और जो बाकी और भी बहुत सारे स्पेशल फंक्शन है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।